गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। आप कहोगे सर क्या हो गया आपको? मैं कैसलर फ्रॉम कैसलर कॉमर्स क्लासेस। बेटा एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछा करते हैं मुझसे कि सर ये कोर्स करके, ये कोर्स का मतलब स्पेशली मैं सीएस की बात कर रहा हूँ, सीएस को ऑप्ट करके हम किस किस एरिया में जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको डाउट होता है कि सीएस करके आप किस किस एरिया में जाएंगे, तो उनके लिए हल्की सी राहत लेके मैं आया हूं। ठीक है, और वो राहत क्या है, उस राहत से पहले मैं बता दूं बेटा कि किसी भी कोर्स को ऑप्ट करने के बाद बेटा एरिया आपके डिवोशन पे तय करता है। जितना ज्यादा समर्पण होगा आपके अंदर उस एरिया का, उस कोर्स का स्कोप उतना ज्यादा होगा। तो आपकी जो सक्सेस है, आपका जो डेस्टिनेशन है, वो आपके डिवोशन पे तय होता है कि आप उस चीज को कितनी जल्दी अचीव करेंगे। तो भगवान ने सुना, और सीएस के बच्चों के लिए गुड न्यूज है, बट अभी ये डन नहीं है। न्यूज क्या है, न्यूज मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप अगर चाहें तो आरबीआई के वेबसाइट पे जाके एक डिसीजन जो है, डिसीजन प्रोसेस का एक अनाउंसमेंट आया है, उसको आप ओपन कर लीजिए। अभी ये डिसीजन प्रोसेस हुआ नहीं है, अभी डिसीजन पेंडिंग है, अभी इस पे डिसीजन आरबीआई को लेना है। तो आरबीआई ने बोला क्या है, आरबीआई ने ये कहा है, पहली जो पॉइंट है वो सीएस के रिगार्डिंग है, ऑल बैंक्स वेदर लिस्टेड और अदरवाइज, सारे बैंक, साफ साफ लिखा है वहां पे, जाके अनाउंसमेंट में पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 63 आरबीआई का जो अनाउंसमेंट है, टोटल 72 या 75 पेजेस के अनाउंसमेंट है, उस पे बेटा पेज नंबर 63 पे सेक्रेटरी के बारे में दिया गया है। सेक्रेटरी हेडिंग है, सेक्रेटरी, वहां जाके पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। ऑल बैंक्स वेदर लिस्टेड और अदरवाइज, चाहे जैसे बैंक हो, सेल हैव अ कंपनी, सुनेगा, सेल हैव अ कंपनी सेक्रेटरी, उनके पास क्या होना चाहिए, एक सीएस होना चाहिए। यही गुड न्यूज है। क्या होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, इज बाउंड बाय अ प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ सीएस। और किससे बाउंड किया उन्होंने, प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ सीएस। पहली लाइन है, तो चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। जिनको डाउट होता है कि सीएस करने के बाद स्कोप क्या है, तो स्कोप आपका डे बाय डे बढ़ रहा है। प्रोफेशनल बच्चों के लिए ये मत पूछिए कि स्कोप क्या है, आने वाला टाइम बेटा प्रोफेशनल का ही है, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको सीएस अपॉइंट करना होगा, और बोला दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल बैंक को, सारे बैंकों को क्या चाहिए बेटा, एक सीएस कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बोला उन्होंने कि ये जो सीएस होगा ये किसको रिपोर्ट करेगा, ये बेटा चेयर ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड के चेयर होंगे, चेयरपर्सन होंगे, उनको क्या करेगा, ये रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और किसी को नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक शैल नॉट बी इन परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ द सीएस। मतलब जो बैंक का मैनेजमेंट होगा वो सीएस के किसी भी वर्क में, कहते हैं ना, उंगली नहीं करेगा। सीएस को डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करना है, चेयर ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर आए हैं, लेकिन अभी बेटा डिसीजन इस पे लेना बाकी है, और डिसीजन जो है वो जुलाई में लेने की बात है। अभी तो इस पे रिव्यू मांगा गया है, सजेशंस मांगा गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि खुश हो जाइए अभी से, जितने भी सीएस के वो हैं, प्रोफेशनल हैं, आपको सेक्रेटरियल ऑडिट, बैंक में सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में भी बात की गई है।
तो वो सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करेगा, ये जवाब आपके पास है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो अनाउंसमेंट है ये खुश होने वाला अनाउंसमेंट है। एक बार आप जाके वहां पे आरबीआई के वेबसाइट पे खुद भी पढ़ सकते हैं कि आरबीआई मैंडेटरी करना चाहता है हर एक बैंक में सीएस को, या ठीक है, और उसके जितने भी ब्रांचेस हैं उस बैंक के हर एक ब्रांचेस का सेक्रेटरियल ऑडिट कराने की बात की जा रही है। इसके पीछे का रीजन मैं समझा दूं आपको। अभी हाल ही में एक प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक यस बैंक में प्रॉब्लम हुई, तो जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो डे बाय डे जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और बहुत बड़ा वाइडर प्लेस और रिस्क भी ज्यादा है। तो उस चीज को कवर करने के लिए सीएस के अपॉइंट की बात की जा रही है। तो यही खुशखबरी थी। और बेटा हम लोग सीएस के लिए नया बैच अनाउंस कर चुके हैं हमारे ऐप किसलय कॉमर्स क्लासेस पे, तो प्लीज बेटा ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।